सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम धन्यवादी हृदय के साथ आपके पास आते हैं। प्रभु, हम आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि प्रभु आप हमारे प्रतिदिन का बोझ अपने ऊपर उठा लेते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रतिदिन की प्रार्थनाओं को आप सुन लेते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हम अपनी चिंताओं को जब आपके पास लेकर आते हैं, प्रभु तो उन चिंताओं का निवारण करता है। और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारे रोगों को पहचानता है, हमारी कमजोर दशा को प्रभु भली भांति आपको आभास है। और हम आपके संतान होने के नाते हमें भी गर्व है प्रभु कि हम कोई बात नहीं छिपा सकते, क्योंकि आपको हमारी चिंता है। और इसलिए प्रभु प्रतिदिन आप हमारे लिए मार्ग निकालते हैं, प्रतिदिन हमें गिरने से बचाते हैं। और प्रभु हम आपको धन्यवाद कहते हुए उन आशीषों के लिए जो आपने हम सबों के ऊपर दी है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं। आप हमारे प्रभु नेतृत्व करने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु हम अस्वस्थ, निर्भय, बड़े हियाव के साथ प्रतिदिन का जीवन हम जीते हुए तमाम उन आशीषों को प्राप्त करते हैं जो हमारी शारीरिक है, जो हमारी भौतिकता की है, जो हमारे पारिवारिक जीवन की है। और आप कभी ना नहीं बोलते प्रभु, हमारे विश्वास के अनुसार आप उनको हिला हिला कर और दबा दबा कर देते हैं। और इसलिए प्रभु हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आज कईयों के रोगों का चंगाई प्रभु आपके द्वारा मिला है। हम धन्यवाद करते हैं। आज शाम कितने मन प्रसन्नचित्त हैं प्रभु, क्योंकि उनके आंखों को आपने निकले हुए आंसू को पोंछ डाला है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उनके लिए जो बहनें अपने बांझपन के कारण रो रही थी और उसके आंसुओं को आपने हन्ना की तरह देख करके संतान की आशीष दी। हम धन्यवाद करते हैं उन जवान बेटे और बेटियों के लिए जो आपकी भय भक्ति को मानते हैं और प्रतिदिन अपने लक्ष्य की तैयारी करते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स को या प्रभु अच्छे संस्थानों को पाने के लिए प्रभु प्रयास करते थे। उनमें से कईयों के लिए आपने रास्ता तैयार किया प्रभु, कईयों को अच्छे मुकाम तक पहुंचाया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। कई जवान बेटे बेटियों को, कई जवान भाई बहनों को प्रभु आपने आज के दिन रोजगार दिया और रोजगार देकर उन्हें आशीषित किया, ताकि वो समय और अपने परिवार की जिम्मेवारियों को उठा सके। हम धन्यवाद करते हैं उनके लिए प्रभु जिनकी यात्राओं में आपने कुशल क्षेम दी। हम धन्यवाद करते हैं उनके लिए प्रभु जो अकेले थे, बेसहारा थे, उन्हें आपने अपने सहारा दिया और वचन से कहा कि मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हम धन्यवाद करते हैं उनके लिए जो प्रभु किसी कारण से भयभीत थे, डरे हुए थे, घबरा रहे थे, और आपने अपने वचन के तेज से उन्हें उत्साहित करते हुए कहा कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा, जैसा आपने यहोशू से कहा। कई प्रभु अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे, आपने उनकी आर्थिक समस्या का निवारण किया। कई घरों के अंदर प्रभु कलह, क्लेश,
कुड़कुड़ाहट, आपसी रंजिश, अनादर, अनाज्ञाकारिता थी। प्रभु उन घरों के वातावरण को आपने परिवर्तित करते हुए एक आशीषित परिवार बनाया और इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कई जवान बेटे बेटी भाई और बहन प्रभु नशे की आदत में, शरीर की अभिलाषा में, और प्रभु व्यभिचार, जादू टोना, दुष्ट की शक्तियां, नाना प्रकार के बंधनों में बंधे थे। और प्रभु यीशु मसीह के सत्य के सुसमाचार को सुनकर और परमेश्वर के प्रेम को पाकर उन्होंने पश्चाताप किया और अपने जीवन को एक स्वतंत्रता की एहसास को पाकर के वो आपके कुशल क्षेम में है। और इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं हर एक उन दास दासियों के लिए जो प्रभु बंदीगृह में थे। प्रभु आपने उनको उस बंदीगृह से कईयों को मुक्त किया, और भी कई शेष बचे हैं प्रभु, उनको भी तू मुक्त कर। कई ऐसी जगह है प्रभु जहां विरोध है, चर्चेस जलाए जा रहे हैं, मसीही भाई बहनों को मारा जा रहा है, गाली गलौज, रुकावटें, सताव बढ़ती चली जा रही है। लेकिन प्रभु आपने अपने लोगों की हिम्मत को कम नहीं होने दिया है, बल्कि प्रभु वो दृढ़ता के साथ आपके राज्य की सेवा के लिए लगे पड़े हैं। और उनके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं कईयों के प्रभु जीवन में आपने दान वरदान दिए, और उन्हीं दान वरदानों के द्वारा प्रभु जी उनके हृदय को खोला आपने, और अपनी घटती और बढ़ती से आपकी सेवा के लिए उन्होंने मुट्ठियां बढ़ाई, प्रार्थना किया, उपवास रख करके प्रभु आपके राज्य के विस्तार के लिए प्रभु निवेदन किया। और हम आपको धन्यवाद कहते हैं। हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु पूरे दिन के भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, सुरक्षा के लिए। अब जब प्रभु रात आती है भोजन दीजिएगा, और जब सैया पर जाए तो सुकून भरी नींद भी दीजिएगा, ताकि प्रभु एक बार फिर से एक नए प्रकाश में हम आपको धन्यवाद देते हुए अपने दिन का आरंभ कर सकें। विनती को और संध्या की बलि को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। ग्रहण करें और आशीष दें। आमीन।